बेटा प्लीज बातें नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आज ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। आज इसी पर ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल था, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। शायद उसमें 2 लेक्चर है या 1 मैं देख लूंगा। तो इनके क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? अच्छा, आज ये तो ये हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मतलब 2-2.5 महीने का है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पूरा चलेगा एक तरीके से। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ रिजल्ट हैं और भी लिख लीजिए, स्पीड में नोट करें। एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a स्क्वायर अपॉन 2 साइन b साइन c अपॉन में साइन a अपॉन में साइन a। सिमिलरली जैसे ये लिखा है, ऐसा एक और फॉर्मूला बनेगा, b स्क्वायर बाई 2 और ऊपर बनेगा साइन a साइन c अपॉन में साइन b। सिमिलरली एक और फॉर्मूला बनेगा c स्क्वायर बाई 2 साइन a साइन b अपॉन में साइन c। इन्हीं रिजल्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है इन्हीं रिजल्ट पर बेस्ड। चलिए, क्वेश्चन इज इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, the angles of a triangle are 30 degree and 45 degree and the included side is √3 plus 1 centimeter. Then prove that the area of triangle is 1/2 √3 plus 1, 1/2 √3 plus 1। ये प्रूफ करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा प्लीज बातें नहीं। बातें ना करें प्लीज। चलिए, सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये नोट हो गया सभी से। अच्छा, एक चीज दो बेटा, जैसे ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, ये एक ट्रायंगल है, लेट अस कंसीडर ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है।
अब इन्होंने कहा दो एंगल्स पता है, मान लीजिए बी एंगल और सी एंगल पता है 30 डिग्री और 45, और इनसे बनी साइड की लेंथ कितनी है √3 + 1, ये भी पता है। अच्छा, इनसे बनी साइड लेंथ क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी क्या, अरे ए के अपोजिट वाली, मतलब ए साइड लेंथ पता, बी एंगल पता, सी एंगल पता। अच्छा, बी एंगल पता, सी पता, तो क्या ए पता चल जाएगा। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180। बी की जगह कितना रखोगे 30 डिग्री, सी की जगह कितना रखोगे 45, दैट इज इक्वल टू 180। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 105। ए एंगल आपका कितना निकल के आया 105। अच्छा, आप इसमें बहुत ध्यान से देखो, ए एंगल आ गया, तीन के तीनों एंगल्स पता, ए साइड पता, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे फर्स्ट वाला, अरे बोलो भाई, तो इसमें ये अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाला। तो डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर √3 + 1, √3 + 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन ए की जगह कितना 105 इंटू, सॉरी साइन ए नीचे जाएगा, साइन बी ऊपर लिखोगे, साइन बी मतलब साइन 30, साइन सी मतलब साइन 45, साइन ए नीचे जाएगा। अच्छा, ये 105 को क्या लिख सकते हैं, और कुछ सोचो, लिख सकते हैं 60 + 45 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा 60 प्लस, हालांकि आप चाहो तो वैल्यू याद रखो, बट याद कभी कभी नहीं रहती तो ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। अरे बोलो भाई, वैसे वैल्यू याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये आपका कितना बन गया इधर, अरे इनकी सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो। इसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये टोटल आंसर आना चाहिए 1/2 √3 + 1, क्या इतना आ रहा है। यदि कहीं पर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो पूछ लें। साइन रूल से किस तरीके से, अच्छा दो साइड गिवन है, एक और एंगल गिवन, उससे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। दो साइड पता है उससे, सॉरी एक ही साइड तो पता है, हाँ, और एंगल्स निकालने के बाद दूसरी साइड निकाल लो, एक एंगल ले लो, तो उधर से कर सकते हैं हाफ ए बी साइन सी, इधर से भी जा सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएगा। यहां डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, स्पीड में नोट करें। चलिए अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में नोट करें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है ना। दो सेक्शन हो गए हैं, ए सेक्शन बी सेक्शन डिस्कस हो गया है, आज सी सेक्शन डिस्कस होगा, ठीक है। एक एक आराम आराम से डिस्कशन करते जा रहे हैं, कोई वैसे नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से नोट हो गया सभी का। चलिए अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी, सभी लोग हेडिंग डालें।
नेपियर्स एनालॉजी, जिसको हम लोग टेंजेंट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट रूल। नेपियर्स एनालॉजी को टेंजेंट रूल नाम भी देते हैं। अब इस टेंजेंट रूल में क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिए। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी cot c बाई 2, cot c बाई 2। सिमिलरली जैसे यहां पर a माइनस बी किया है तो b माइनस सी हो सकता है, tan b माइनस सी बाई 2, तो यहां पर साइड होगी ऊपर b माइनस सी, तो नीचे क्या बनेगा? b प्लस सी। अब एंगल इधर बी सी का यूज हुआ तो उधर कौन सा हो जाएगा? a वाला, तो cot a बाई 2। जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए ले ले तो tan c माइनस ए, c माइनस ए लिखा तो यहां भी c माइनस ए लिखोगे, c माइनस ए, तो नीचे क्या बनेगा? c प्लस ए। यहां a और c एंगल यूज हो गया तो इधर कौन सा? b एंगल यूज हो जाएगा, cot b बाई 2। स्पीड में नोट करें। बातें नहीं बेटा? चलिए अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, इन अ ट्रायंगल एबीसी, बेटा प्लीज बातें नहीं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है। इन अ ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 2b एंड a माइनस बी का डिफरेंस, a माइनस बी का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। डिटरमाइन द एंगल C, फाइंड एंगल C। आपको C एंगल निकालना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, स्पीड में सॉल्व करें पहले। सीधे सीधे आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा होगा। यदि दो एंगल्स का डिफरेंस दिख जाए तो कौन सी एनालॉजी वाले में होता है? नेपियर्स एनालॉजी में होता है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। किससे किससे हो गया एंगल सी, किससे किससे आ गया? अरे सीधे सीधे कौन सा वाला? a माइनस बी गिवन है, a माइनस बी यूज कर दीजिए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। tan a माइनस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी cot c बाई 2। अच्छा, इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनके ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स छूट गए? बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं क्या बताएं, तुम लोग यार इतना सब एब्सेंट मारते हो, है ना? जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री छूटा है वो हमसे लेक्चर्स ले लें और कंप्लीट करें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th में भी सभी जगह यूज होगा। क्लियर है? या फिर ग्रुप में एक बार मैं भेज दूंगा यार, मैं हर बार तुम लोग को भेज देता हूं, इतने लोग एब्सेंट तुम लोग कर जाते हो। अब ये समझ लेना, अगली बार से कोई चैप्टर ग्रुप में नहीं भेजूंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला लास्ट चैप्टर है जो मैं भेज रहा हूं।
चलिए इसमें रखते भाई हम लोग tan a माइनस बी की वैल्यू π/3 और अपॉन 2 लिखा। अच्छा यहां पर देखें a की जगह क्या रख सकते हो 2b, a की जगह 2b रख सकते हो माइनस b अपॉन a की जगह 2b प्लस b। आगे लिखा है cot c/2, यहां पर ये π/6 हो जाएगा, tan π/6 1/√3, 2b से b गया, b बचा, 2b प्लस b 3b बचा, क्या बचा cot c/2, b से b चला गया, √3 से √3 चला गया, तो cot c/2 कितना बचा √3 बचा क्या। अच्छा cot की वैल्यू √3 कब होती है, जब एंगल 30 डिग्री हो, 30 का मतलब π/6, 2 से 2 चला गया तो सी एंगल π/ कितना हो जाएगा 3। चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, the tangent of half the difference of half the difference of two angles is one third of the tangent, is one third the tangent of half the sum of the angles. Determine the ratio of the sides opposite to the angles स्पीड में नोट करें सभी लोग। टू रेशियो 1, ओके। और कोई? चलिए बहुत ध्यान से देखो क्या गिवन है, टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, टेंजेंट का मतलब tan, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स वो भी हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल। मान लीजिए ये हमने लिखा a माइनस बी, डिफरेंस का हाफ,
is one third tangent of half sum of the angles, मतलब टेंजेंट ऑफ सम किया एंगल्स का, उनका क्या किया, हाफ किया। इन्होंने कहा टेंजेंट डिफरेंस ऑफ एंगल्स का हाफ इज वन थर्ड ऑफ टेंजेंट सम ऑफ एंगल्स का हाफ, ऐसा इक्वल गिवन है। तो आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है अपोजिट साइड्स का। तो ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, इसका मतलब आपको कौन सा रेशियो निकालना है, स्मॉल ए रेशियो स्मॉल बी, ये फाइंड करना है। अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझो, इसमें हमें हाफ एंगल वाली चीज दिख रही है, तो हाफ एंगल किस में दिखता है, हाफ एंगल फॉर्मूला किस में दिखता है भाई, नेपियर्स एनालॉजी में। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, वी नो दैट tan a माइनस बी, a माइनस बी बाई टू दैट इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और फिर क्या लिखोगे, cot c बाई टू, ऐसा लिखोगे। अच्छा, tan a माइनस बी बाई टू की जगह क्या लिख सकते हो, tan a माइनस बी बाई टू की जगह वन थर्ड ऑफ tan a प्लस बी बाई टू, ऐसा लिखोगे। आगे बचा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, आगे क्या बचा, cot c बाई टू। अच्छा, अब ऊपर ये हम लोग देखें इसमें, तो यहां पर लिखा हुआ है 1/3 tan। अच्छा, a प्लस बी को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस सी, अरे बोलो भाई, पाई माइनस करके लिख सकते हो, पाई माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्या ये बचेगा, अरे वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू पाई होता है। तो a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं। अरे a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। तो हमने a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिख दिया, और इधर बचा क्या, इधर बचा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और बचा कितना, cot c बाई टू, क्या ये बच रहा है सभी का। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1/3 tan, पाई बाई टू से कौन चला गया, c बाई टू, क्या ऐसा लिखा हुआ है। इधर क्या बचा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, आगे क्या लिखा है, cot c बाई टू। अब ये लिखा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो 1/3 cot c बाई टू दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी cot c बाई टू। तो cot c बाई टू से cot c बाई टू चला गया। अब बचा कितना, यहां पर बचा 1/3 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। मुझे किसका रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी। तो एक काम करें, इसमें सभी जगह बी से डिवाइड मार दें, न्यूमरेटर को भी बी से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी बी से डिवाइड। तो बचा कितना, 1/3। अच्छा, ए को बी से डिवाइड करोगे ए बाई बी, और बी को बी से डिवाइड करोगे 1 अपॉन में, ए को बी से डिवाइड किया ए बाई बी, और बी को बी से डिवाइड किया 1। तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग देखें और सिंप्लीफाई करके, तो यहां से ए बाई बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां से a बाई बी की वैल्यू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे a बाई बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a बाई बी प्लस 1 बचेगा, ये प्लस 1 था, पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करें, 3a बाई बी माइनस का 3, क्या ऐसा हो जाएगा। अब a बाई बी, ये वाला जो a बाई बी है इसमें आकर के घट जाएगा, तो 3a बाई बी से a बाई बी गया, कितना बचा, 2a बाई बी, और ये -3 इसके पास चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे बोलो भाई, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 इक्वल टू a बाई बी, तो 2/1 इक्वल टू a बाई बी। तो a रेशियो b कितना आया, 2:1। नोट कर ले भाई, किसी को डाउट हो तो पूछो। बातें नहीं बेटा प्लीज। देखिए नेक्स्ट टर्न से
कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि एक दो ऐसे बच्चे हो जो हॉस्टल में रुके हो तो उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कि नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो अपना यहां से कैरी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा और ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस चलती है 20-25 मिनट की, बहुत है, आराम से करते जाएंगे और ऐसे तो पढ़ते जाएंगे आराम आराम से पूरे साल, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे। बातें नहीं बेटा? फर्स्ट सीट इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? अच्छा, ऐसे बच्चे जो अभी टेस्ट वगैरह हुआ टॉप 10 में रहे हों अपने इस उसमें और स्कूल ना जाते हों, जो अच्छे हो, जिनका 80 या 85% से ऊपर रहा हो 10th क्लास में, 85% के ऊपर, और स्कूल नहीं जाते हों, ऐसे बच्चे हैं कुछ, यहां आ सकते हैं दोपहर में, आ सकते हैं। यदि स्कूल नहीं जाते हैं तो पक्का। चलिए, तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की कहानी देखते हैं हम लोग, कुछ जो स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं उनके लिए, मतलब कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल प्रैक्टिस, ओनली क्वेश्चंस। आ रही बात समझ में? मैथमेटिक्स का मतलब ही क्या होता है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतनी मैथमेटिक्स आ गई। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। बातें ना करें प्लीज, बातें नहीं। तो अभी कौन सा रूल पढ़ा? टेंजेंट रूल बोल सकते हैं या नेपियर्स एनालॉजी भी बोल सकते हैं। अब कुछ कंबाइंड रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं और उन पर बेस्ड मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो कुछ कंबाइंड रिजल्ट हैं, आप लोग उनको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? एरिया। डेल्टा मतलब एरिया। एक फॉर्मूला लिखें, ABC अपॉन 4R। इसमें ये R का मतलब समझ में आ रहा है? चलिए समझे, इसमें R का मतलब क्या है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ABC। अब इस ट्रायंगल में एक सरकम सर्कल बनाया, ये एक सरकम सर्कल है जो इनके वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा है। इस सर्कल का यहां पर सेंटर है और ये वाली कहानी क्या कहलाएगी? रेडियस। अरे इस सर्कल की रेडियस, तो ये जो सरकम सर्कल है उसकी जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल R। तो कैपिटल R एक्चुअल में क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। किसकी? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। चलिए ये पहला फॉर्मूला नोट करें, ABC। अच्छा, ABC का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए स्पीड में नोट करें। एक दूसरा एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू RS। ये डिराइव कराऊंगा कोऑर्डिनेट में। एरिया इक्वल टू RS। RS का फुल फॉर्म, ठीक है, एरिया इक्वल टू, पक्का याद रखोगे। अब इसमें स्मॉल r क्या है?
स्मॉल आर का मतलब राघवेंद्र नहीं है ना, समझो। स्मॉल आर का मतलब क्या, जैसे ये एक ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से समझना है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का नाम है इन सर्कल। क्या है? इन सर्कल, जो अंदर अंदर है। इस इन सर्कल की जो रेडियस होगी उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर है दैट इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल की क्या है? रेडियस है। स्पीड में नोट करें। एस का मतलब, अच्छा इसमें एस भी यूज हो गया है। यहां पर एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड बाई 2, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। मींस सभी साइड का सम करें और 2 से डिवाइड कर दें, इसको एस बोलते हैं। जहां भी एस लिखेंगे दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए एक और एरिया का फॉर्मूला है R1 S माइनस ए, R1 S माइनस ए, या फिर एरिया की जगह लिख सकते हैं R2 S माइनस ए, या फिर एरिया की जगह लिख सकते हैं R3 S माइनस, ये B होगा यहां पर S माइनस सी। अब इसमें तो S का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। S का मतलब सेमी पेरीमीटर। अरे बोलो भाई, ABC साइड एंड ट्रायंगल की। अब ये R1 R2 R3 क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है और ये C वर्टेक्स है। हम लोग क्या करें, बहुत ध्यान से देखना इस पूरी ज्योमेट्री को। ये जो A एंगल है ना, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डालें। A का कौन सा बाइसेक्टर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हैं? ये जो एंगल है अंदर वाला, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। ये 60 डिग्री रहा होगा तो 30-30 हो जाएगा, 30-30। अच्छा, अब ये जो B वाली साइड है, समझना, B वाली, ये AB वाली साइड, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने पर B का इंटरनल एंगल तो ये है, बट B का एक्सटर्नल एंगल ये है। और ये जो B का एक्सटर्नल एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, लेकिन किसका? B एंगल का। और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था किसका? A का। सिमिलरली हमने ये AC वाली साइड बढ़ाई, AC साइड का ये C वाला ये इंटरनल है और ये C का कौन सा है? एक्सटर्नल एंगल। इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और वो भी किस एंगल का है? C एंगल का। A का इंटरनल, B का एक्सटर्नल, C का एक्सटर्नल, कहीं पर मीट कर रहे हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीन के तीनों यहां पर मीट कर रहे हैं। जहां पर मीट कर रहे हैं उसको सेंटर मानते हुए, हम लोग क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो सर्कल बाहर बाहर बना, इसकी जो रेडियस होगी वो R1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो A के अपोजिट वाला जो सर्कल बना, इसको X सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? X सर्कल। ये जो X सर्कल बना, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा? R1। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली B के अपोजिट भी बनेगा। B के अपोजिट कैसे बनेगा? B का इंटरनल, A का एक्सटर्नल, C का एक्सटर्नल, एक सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस R2। और एक C के अपोजिट बनेगा, C का इंटरनल, B का एक्सटर्नल, A का एक्सटर्नल। जहां मीट करेंगे उसको सेंटर मानते हुए क्या बनाओगे? एक सर्कल। उस सर्कल का रेडियस R3, A के अपोजिट वाले की रेडियस R1, B के अपोजिट वाले की रेडियस R2, C के अपोजिट वाले की रेडियस R3।
R1 R2 R3 समझ में आए? ये रेडियस है किस सर्कल की? एक्स सर्कल की। R1 किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। R2 किसके रेस्पेक्ट में? बी के। R3 किसके रेस्पेक्ट में? सी के। स्पीड में नोट करें। किसी को डाउट है? स्पीड में नोट करें बेटा। व्हाइट टी शर्ट, जो भी फ्रेंड्स वगैरह आपके किसी के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उनसे इन्फॉर्म कर दें उनको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाली है। और याद रखना, आपने कहीं भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गोला मारा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी गोला हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी इंटरकनेक्टेड, पूरी की पूरी कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसलिए बिल्कुल भी किसी लेक्चर में अब्सेंट नहीं करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में। हालांकि मेरे बैच में, मैथ्स वाले बैच में तो कोई अब्सेंट नहीं करता है जल्दी। चलिए, नोट हो गया सभी का। चलिए अब इसके आगे स्पीड में नोट करें। हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ, लास्ट सीट, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फार्मूला की बात करने वाले हैं। चलिए, अब हाफ एंगल फार्मूला कुछ होते हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे साइन ए बाई टू, साइन ए नहीं है, साइन ए बाई टू, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी, अपॉन में बी सी। क्या आप साइन बी बाई टू नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सभी लोग? इसको देखते हुए साइन बी बाई टू लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन सी बाई टू को लिखें, स्पीड में नोट करें इसको। ये अपने मन से लिखें, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला होगा एस एस माइनस ए अपॉन में बी सी। सिमिलरली कॉस बी बाई टू को लिखना है और कॉस सी बाई टू को लिखना है। सिमिलरली tan a बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan b बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan c बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा? इन्हीं की मदद से लिखना है। cot a बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा? cot b बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा? cot c बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा? चलिए, ये सभी का नोट हो गया। अच्छा, एक चीज समझो, इसमें कौन सा एंगल है? ए। क्या यहां साइड ए दिख रही कहीं? नहीं, तो वो साइड मिस कर देना। जैसे इसमें कौन सा एंगल है? बी, तो बी को मिस कर देना। तो एस माइनस ए लिखना, एस माइनस सी लिखना और अपॉन में ए सी लिखना। चलिए, इसमें सी साइड मिस कर देना, तो एस माइनस ए लिखना,
एस माइनस बी लिखना और अपॉन में ए बी लिख दीजिएगा। अब इसमें जैसे ए लिखा हुआ है तो ऊपर एस एस माइनस ए है और अपॉन अपॉन में ए छोड़ दो, बी सी लिखा है, तो इसमें क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस बी होगा, जो एंगल लिखा उसकी साइड के हिसाब से, और अपॉन में ए और सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एस एस माइनस सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए ये अपने मन से लिखने हैं दोनों। बातें नहीं बेटा प्लीज। अच्छा, tan a बाई टू का मतलब, tan का मतलब साइन अपॉन, तो साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर क्या बनेगा, साइन a बाई टू को कॉस a बाई टू से डिवाइड कर दें, tan a बाई टू बनेगा। तो ये तो BC और BC चला जाएगा, तो BC और BC चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर s माइनस बी एस माइनस सी, ये साइन नहीं है, ये एस है, एस का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई टू। अच्छा, अपॉन में क्या बचेगा, एस एस माइनस ए, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, एस माइनस ए एस माइनस सी, और अपॉन में क्या बचेगा, एस एस माइनस बी। आप देख ले भाई, टेन सी बाई टू, ऊपर सी मिसिंग होगा, सी मिसिंग होगा मतलब एस माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे c प्रेजेंट होगा s के साथ, s s माइनस सी, कॉट हो जाएगा tan का उल्टा, तो tan के उल्टे में इसमें क्या होगा, s s माइनस ए, s s माइनस ए ऊपर हो जाएगा, अपॉन में s माइनस बी s माइनस सी हो जाएगा। सिमिलरली कॉट b बाई टू इज s s माइनस बी, और अपॉन में हो जाएगा s माइनस ए s माइनस सी। सिमिलरली कॉट c बाई टू, तो ऊपर हो जाएगा s s माइनस सी s माइनस सी, अपॉन में हो जाएगा s माइनस a s माइनस b। चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, स्पीड में इतना नोट करें। आप लोगों को साइन एक्स कॉस एक्स इनका ग्राफ अभी नहीं बताया है, ठीक है, तो इसका ग्राफ और इनइक्वालिटी वाला पोर्शन बुकलेट सॉल्व करा रहे हैं, उसी में ग्राफ और इनइक्वालिटी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे से बुकलेट सॉल्व कराते जाएंगे उसी में पढ़ा देंगे। कई सारी चीजें आएंगी बुकलेट में, ठीक है, वो चीजें हम पहले पढ़ाएंगे आपको एक्स्ट्रा क्लास में, देन वो बुकलेट के क्वेश्चंस हो पाएंगे, तो दूसरी बार पढ़ाना ना पड़े, क्योंकि जब इनइक्वालिटी मैं वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो भी इनइक्वालिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली, उनके केस में ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो जब बनाना है तो उसी समय उनका ग्राफ डिस्कस करते जाएंगे, तो दो बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो टाइम लॉस होगा। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है, इनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जितना भी लिखा हुआ है अभी हम लोगों ने। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, लिखिएगा सभी लोग, इन
in triangle ABC, in triangle ABC, if A equal to 4, बेटा प्लीज बातें नहीं पिट जाओगे, लास्ट सीट व्हाइट शर्ट, A equal to 4, B equal to 13 and C equal to 15, and C equal to 15, then the radius of, then find radius of in circle की रेडियस फाइंड करनी है, then find radius of in circle. इन रेडियस का कोई रिलेशन देखो लिखा होगा आपके पास, बातें नहीं बेटा, 3/2, ओके। अच्छा सबसे पहले आपने क्या निकाला, S, क्योंकि वी नो दैट डेल्टा इक्वल टू क्या था, RS, तो R निकालना है तो S चाहिए और डेल्टा चाहिए, तो अभी इसमें क्या करें, S कैसे निकलेगा, S का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C/2, तो A की जगह 4, B की जगह 13, C की जगह 15 और बाई 2, S कितना निकल के आया, 16 निकल के आया। अच्छा इसके बाद डेल्टा निकाल लो, अब डेल्टा का तो 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यूज रख दें, अंडर रूट के अंदर S का मतलब 16 माइनस A, 16 माइनस B, 16 माइनस C, इसको सॉल्व करोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया कितना आया 24, एरिया 24 आ गया। अब मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो R इक्वल टू एरिया अपॉन S, आप देखें R इक्वल टू एरिया को किससे डिवाइड करते हैं, S से, तो एरिया कितना 24, S कितना 16, ये कितना आ गया 3/2, ये 3/2 निकल के आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन, लिखेगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC if A equal to 15, if A equal to 15, B equal to 14, C equal to 13, then find circumradius, then find circumradius, circumradius, आपको circumradius फाइंड करना है। बातें नहीं बेटा, सर्कमरेडियस एरिया, इसका एक रिलेशन आपको पता है,
डेल्टा इक्वल टू एबीसी, एबीसी अपॉन 4r होता है। तो सरकम रेडियस निकालना, तो ए पता, बी पता, सी पता, बस एरिया निकाल लीजिए। और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी पटक दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा, डेल्टा दैट इज अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सॉल्व करके देखें, एरिया कितना आया, 84, एरिया इज 84, इसमें रख दीजिए। तो सरकम रेडियस आर, आर उधर भेज दीजिए, डेल्टा नीचे, तो ए बी सी अपॉन 4 एरिया, तो ए की वैल्यू कितनी है 15, अरे सबकी वैल्यू पता है, एरिया इज 65/8। चलिए, और बच्चे छापना नहीं है, अपने मन से कैलकुलेशन करनी है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक खुद से कैलकुलेशन ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 18, बी इक्वल टू 24, सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर के टर्म में है। देन फाइंड एरिया ऑफ इट्स सरकम सर्कल, देन फाइंड एरिया ऑफ सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, आपको सरकम सर्कल का एरिया निकालना है। ये जो साइड एबीसी है सेंटीमीटर के टर्म में, सरकम सर्कल का एरिया फाइंड करें। सरकम सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का मतलब होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अरे सरकम सर्कल है तो उसकी रेडियस कैपिटल आर होगी, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है हम एरिया तभी सरकम सर्कल का निकाल सकते हैं जब हमें कैपिटल आर पता हो, और कैपिटल आर निकालने का यह तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एस निकालना पड़ेगा, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस कितना आया 36, एस 36 आया। फिर एरिया निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया इज 216। देखते जाएं, तो यहां से हमें सरकम रेडियस निकालना पड़ेगा एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, और सभी लोग इसमें वैल्यूज पुट करते जाए। वैल्यू 15 आर की वैल्यू आ गई। देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और लेते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशन करनी है भाई। जैसे यहां पर एबीसी की वैल्यूज रख के कैलकुलेट करके देखो, ये नहीं छापते जाओ। इन ट्रायंगल एबीसी ए बराबर गिवन है 2√3 + 1, 2√3 + 1। बी बराबर, एंगल बी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड एरिया ऑफ एबीसी, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
चलिए, इसमें आपको बी एंगल गिवन है, बी एंगल गिवन है, सी एंगल गिवन है, ए एंगल निकाल ले जाओगे, ए साइड गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला एक पढ़ा था, ए स्क्वायर बाई 2 साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। पी एंगल कितना है 45, सी एंगल कितना है 60, ए एंगल कितना बना 75। चलिए, इसमें वैल्यूज रखते हैं। इसका मतलब साइन 75 की जरूरत पड़ेगी। ए की जगह 2√3 + 1 का होल स्क्वायर साइन बी, बी एंगल इज 45, साइन सी, सी एंगल इज 60 अपॉन में साइन ए का मतलब 75, 75 ये ए एंगल है 75 डिग्री। 75 को क्या लिख सकते हैं 30 + 45। इसका मतलब नीचे बना ये 2 भी है नीचे, साइन 45 + 30, तो साइन ए + बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 45 cos 30 + cos 45 साइन 30। स्पीड में कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ। इन ट्रायंगल ABC, if A = 2, बेटा प्लीज बातें नहीं, if A = 2 and cos A by A, cos A by A equal to cos B by B equal to cos C by C, then find area of triangle, then find area of triangle, then find area of triangle। बात नहीं बेटा, इसका आंसर आना चाहिए 2 × 3 + √3, ये आंसर आना चाहिए। एरिया कैलकुलेट करके दो, 2 × 3 + √3 आना चाहिए। इस वाले का ऑप्शन में है √3। चलिए, इसमें देखते भाई कैसे किया बेटा आपने।
एक मिनट, इन्होंने कहा सर हमें पता है साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ऐसा होता है, ये पता है, ये ट्रू है, मतलब पता है, ठीक है। क्या इक्वल? इन्होंने कहा सर ये कॉस ए अपॉन ए इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी, ऐसा क्या है, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको डिवाइड मार दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, इनको डिवाइड मारो तो ए से ए साइन अपॉन कॉस टेन ए इक्वल हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन बी इक्वल हो जाएगा टेन सी। इसका मतलब है टेन हटा दीजिए सभी जगह से, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब तीनों एंगल्स ट्रायंगल के इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एंगल्स 60 हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, अब ये 60 हो गए, मतलब ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो सारी साइड भी इक्वल होती हैं, साइड गिवन है ना एक, तो सीधे सीधे एरिया √3/4 साइड का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। एक ही जगह 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 से 4 कट गया, कितना बचा, √3 बचा। बात है नहीं बेटा, चलिए ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी if b equal to, if b equal to 91 centimeter, c equal to 25 centimeter, c equal to 125 centimeter and tan a by 2, tan a by 2, tan a by 2 equal to 17/6, then find a, आपको स्मॉल a फाइंड करना है।
चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं। इसमें ए साइड को ए मान लेना, ए को ए मान लिया, बी की वैल्यू 91 है, सी की वैल्यू 125 है। tan a/2 का फॉर्मूला पता है? tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। इसका मतलब सबसे पहले तो s निकालना पड़ेगा। s का मतलब क्या होगा? a प्लस 91 प्लस 125/2। तो s की वैल्यू कितनी आएगी? a/2 प्लस 91 और 125/2 करें कितना आएगा? 108। पक्का 108। अच्छा s माइनस ए निकाल लें, s माइनस ए, इस a से a घटा दो तो 108, इससे a जाएगा तो माइनस का a/2 बचेगा। s माइनस b निकाल लीजिए तो ये a/2 लिखा है s में, और इससे 91 चला जाएगा, क्या बचेगा? 17। s माइनस सी निकाल लीजिए, s माइनस सी, s माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे c चला जाएगा 125 चला जाएगा। एक मिनट, a/2 लिखेंगे, a/2 इससे 125 चला जाएगा, माइनस का 17। अच्छा tan a/2 इज गिवन, tan a/2 की वैल्यू कितनी है? 17/16, सॉरी 6, 17/6 है। अब तो एक फॉर्मूला पता है हमें, tan a/2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए। अब इसमें वैल्यूज रख दें, tan a/2 की जगह 17/6 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी a/2 प्लस 17 s माइनस सी a/2 माइनस 17 a/2 माइनस 17 अपॉन s का मतलब a/2 प्लस 108 इंटू s माइनस ए, 108 माइनस a/2। चलिए इसका स्क्वायरिंग वगैरह कर दीजिए, a आ जाएगा। करें भाई? बात है नहीं बेटा? निकाले भाई, a की वैल्यू फाइंड करके बताओ। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, तब जा रही है। अरे ये दो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिख रहा है, क्या है? और यहां पर ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई करना तो पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर दिखेगा डायरेक्ट, ए स्क्वायर दिखेगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इक्वल टू बहुत गंदी कैलकुलेशन है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूं, आपको इसको घर से करना है। 204 एक बच्चे ने निकाल भी लिया, 204। क्या फोन ऑन चला रहे हो क्या? सॉल्व किया है, ठीक।
एक बच्चे ने 204 आंसर निकाला है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, यदि वो मैन्युअली कैलकुलेट, पक्का फोन नहीं चला रहे हो ना? साइड में गुरु फोन रखे हुए है ना, अब पकड़ नहीं पाए हम तुमको, अभी पता चलता है। क्या नाम आपका? सात्विक। खतरनाक प्राणी हो बेटा। सातिर, उनको क्या बोलेंगे? सातिर खिलाड़ी। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू, बेटा प्लीज बातें नहीं, सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपके एस के टर्म में, फर्स्ट ऑप्शन एस है, सेकेंड ऑप्शन 2s है, थर्ड ऑप्शन 3s है और फोर्थ ऑप्शन 4s है। बातें नहीं बेटा। एस, ओके। अच्छा, इसको हम लोगों ने प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था, याद करें जब प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उस समय पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू, तो ये तो सी लिख गया। अच्छा, कॉस ए बाई टू की वैल्यू पता है? अरे बोलो भाई, कॉस ए बाई टू की वैल्यू बताओ। सी बाहर लिख दिया, सी बाहर लिखा, अंडर रूट हटा दे, स्क्वायर करना, क्या लिखोगे? एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, नहीं बी सी, कितना? बी सी अपॉन में बी सी, यह आएगा। अरे बोलो भाई। चलिए यहां पर देखें, ए लिखा, कॉस का स्क्वायर करना, रूट गायब हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे? एस माइनस सी अपॉन में क्या लिखोगे? ए बी। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। यहां पर सी से सी चला गया, यहां पर ए से ए चला गया, बी एलसीएम आ गया, बी एलसीएम आया, ऊपर एस कॉमन आ गया, अंदर बचा एस माइनस ए, फिर अंदर बचा एस माइनस सी, एस प्लस एस कितना हो गया? 2s, तो ये बचा 2s का मतलब 2a प्लस बी प्लस सी, ये बाई क्या लिखोगे? 2। अरे बोलो भाई, 2 लिखा, 2s था तो 2s, फिर लिखा माइनस ए माइनस सी और अपॉन में कितना? b। अब इसको कट करते हैं, 2 से 2 गया, a से a गया, c से c गया, ऊपर b बचा, नीचे b, कट होकर के कितना दे देगा? s दे देगा। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आपको वैल्यू बतानी है,
वैल्यू बतानी 2abc cos a by 2 cos b by 2 cos a by 2 cos b by 2 इधर बेटा इधर cos c by 2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इंटू डेल्टा। सेकेंड ऑप्शन इज b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए इंटू डेल्टा। एंड सी ऑप्शन इज c प्लस ए माइनस b इंटू डेल्टा। And the D option is A plus B plus C into delta। बात है नहीं बेटा, हेलो, सीधा बैठ के लिखो ऑप्शन 4। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी A equal to 6, B equal to 3 and cos A minus B, cos A minus B equal to 4 by 5, equal to 4 by 5, then area of triangle, then find area of triangle। चलिए इस वाले का हिंट देते हैं। इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लिखा 2abc। अच्छा, cos a बाई 2 का फॉर्मूला, cos a बाई 2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे? s माइनस a अपॉन bc। cos b बाई 2 का फॉर्मूला s माइनस b अपॉन ac। cos c बाई 2 का फॉर्मूला s माइनस c अपॉन ए बी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। बातें नहीं बेटा।
चलिए इसमें देखो बेटा बहुत ध्यान से यार, यहां पर देखें 2abc लिखा हुआ है, इसके अंदर s इंटू एस एस क्यूब हो गया, फिर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी हो गया। इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका रूट लोगे तो ये क्वांटिटी कट जाएगी। अरे a स्क्वायर का रूट a, बी स्क्वायर का रूट बी, सी स्क्वायर का रूट सी। अब कट गया, बचा कितना? एक काम करें, एक्स क्यूब से एस स्क्वायर ले लें, एस स्क्वायर का रूट एस बाहर कर दिया। अब एक एस बच गया अभी भी, क्योंकि एस स्क्वायर का रूट लिया था। एक एस बचा, एस माइनस ए बचा, एस माइनस बी बचा, एस माइनस सी बचा। इसको क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पूरे को डेल्टा। तो ये कितना हो गया? 2s डेल्टा। अब s की वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू डेल्टा। तो 2 से 2 चला गया, a प्लस बी प्लस सी डेल्टा बच गया। चलिए इस वाले को सॉल्व करें। अच्छा थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहां क्या लिखा? a माइनस बी। कोई ऐसा कोई फॉर्मूला या कुछ देखा जा था जहां पर a माइनस बी टाइप का कुछ होता? नेपियर्स एनालॉजी, तो सोच लो भाई वही लग जाएगा। बट वहां पर नेपियर्स एनालॉजी में a माइनस बी बाई 2, फिर भी a माइनस बी गिवन है तो जा सकते हैं उस पर। बातें नहीं बेटा। चलिए इसको थोड़ा सा हिंट देते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे हम बात करें आपसे कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा को tan के टर्म में लिख सकते हैं? कॉस थीटा को नहीं लिख सकते तो कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का tan के टर्म में? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां पर जितना एंगल लिखा है उसका जस्ट आधा यहां पर है। अरे इस जगह पर 2 थीटा तो इस जगह पर थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया इस वाले एंगल का हाफ एंगल यहां लिखा होता है।
तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यदि इस जगह पर हम लोगों ने ले लिया a माइनस बी, a माइनस बी, तो इस जगह पर क्या बनेगा, a माइनस बी बाई 2 बन जाएगा। तो tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, और यहां पर भी बन जाएगा a माइनस बी बाई 2। अब एक काम करते हैं, tan a माइनस बी बाई 2 को a माइनस बी बाई 2 को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, क्योंकि ये बार बार लिखना tan a माइनस बी बाई 2 थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा। cos a माइनस बी की वैल्यू 4/5, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल में एक्स स्क्वायर निकलेगा, रूट ले लीजिए, x आ जाएगा। पहले तो x निकालो बेटा, सीधे बैठो। आपकी क्लास में एक बच्चे को पीटने वाले हम, ठीक है, आज वार्निंग है, अगली बार से कोई गलती ना हो, ये याद रखना। समझदार के लिए इशारा काफी है। अभी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आई, 1/9। एक्स स्क्वायर 1/9, तो एक्स की वैल्यू, एक्स किसको माना था, tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू 1/3 हो गई। अभी क्वेश्चन कर सकते हो। अरे सी एंगल नहीं आ जाएगा, अरे tan a माइनस बी वाले में सी एंगल होता है कि नहीं, सी एंगल आ गया, ए साइड पता बी साइड पता, तो एरिया नहीं आ जाएगा, हाफ ए बी साइन सी 9 एरिया। ओके, आप देखें यहां पर ये फॉर्मूला पता है, tan a माइनस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। कॉट a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी, 1/3। अब a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, 6 प्लस 3 कॉट c बाई 2, तो यहां से कॉट c बाई 2 कितना निकला, 9, कॉट c बाई 2 1, बेटा चलेगा, चले कॉट की वैल्यू कितनी, 1। अच्छा कॉट की वैल्यू 1 है तो एंगल कितना हो जाएगा, कॉट की वैल्यू, बैक लेके जाओ बेटा, कितना 45, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, 90, c 90 हो गया। अच्छा एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ a पता b पता c एंगल पता है, क्या ये फॉर्मूला होता है, अरे लास्ट लेक्चर पे लिखवाया था ना, तो अभी इसमें रख दिया हाफ, a की जगह 6, b की जगह 3 इंटू साइन 90, कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए आपका 10 मिनट का ब्रेक है, कितना, क्योंकि आज वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का गैप है, लेकिन जो बच्चा जाएगा उससे मैं, तो लास्ट लेक्चर पे कुछ निकल गए थे ना, उससे मैं क्वेश्चन पहले पूछूंगा,
सेक्शन सी के, और नहीं बता पाए इतना मारूंगा। ये एक भी बच्चा निकला जिसको नहीं आता होगा, ये पूरा सेक्शन सी आता होगा तो मोस्ट वेलकम है, आप जा सकते हो।